हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है फिशिंग, मत्स्य उद्योग। ई कंटेंट में आपने देखा होगा इसके मत्स्य उद्योग के बारे में। आज मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। जंतु पदार्थों का 3% भाग मछली से प्राप्त होता है, यानी आपका जो भी नॉनवेज खा रहे हैं उसका 3% मछली से प्राप्त हो रहा है। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड में 10% खाद्य पदार्थ मछली से प्राप्त होते हैं। कितना? 10% खाद्य पदार्थ मछली से प्राप्त होते हैं। मछली के लिए अनुकूल दशाएं। नेचुरली मछली हर जगह तो पनपती नहीं है। हम सोचते हैं कई बार हमारे यहाँ कुएं में मछली नहीं है, तालाब भी कुछ ऐसे होते हैं, हर तालाब में मछली नहीं है। तो क्या कारण है कि मछली कहीं पनप रही है और कहीं नहीं पनप रही? तो मछली के लिए भी अनुकूल दशाओं का होना बहुत आवश्यक है। तो कौन कौन सी दशाएं हैं देखिए। पहला है छिछले समुद्र। समुद्री तट जिनकी गहराई 100 फैदम तक होती है मछली के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। सूर्य की किरणें सरलता से पहुंच जाती है। मछलियों का भोजन प्लैंकटन है जो छिछले समुद्र में पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं। आपको समझ में आ गया? प्लैंकटन जो है वो मछली का भोजन है और वो आपको छिछले समुद्र में इजीली अवेलेबल है। तो जहाँ जहाँ छिछले समुद्र हैं और प्लैंकटन अवेलेबल है वहाँ वहाँ आपको मछली मिलेगी। विश्व के बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, फिशिंग बैंक्स, वो वहीं पर हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है। दूसरा है नदियों के मुहाने। प्लैंकटन छोटे जीव और पौधों के लिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज अति आवश्यक होते हैं जो नदियों द्वारा बहाकर समुद्र में लाए जाते हैं। अतः अधिकांश मछलियाँ मुहाने पर पनपती हैं। कोई भी नदी है तो उसके मुहाने पर आपको फिशेस दिखाई देंगी। तीसरा है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराओं में क्या है? जहाँ गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वे स्थान मछलियों के रहने के मुख्य क्षेत्र होते हैं, क्योंकि प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में यहाँ पनपते हैं। तो मछलियों का, जो कि मछलियों का भोजन है। जापान व न्यूफाउंडलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में ठंडी व गर्म धाराएं मिलती हैं या मछलियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो यानी मेन चीज़ क्या है आपकी? गर्म और ठंडी धारा जहाँ मिल रही है वहाँ सम हो गया। बहुत ज़्यादा ठंडी धारा है, केवल ठंडी धारा है जो आइस से पिघल करके जो धारा बन रही है, और वहाँ पर वायुमंडलीय दशाओं की वजह से ठंडी धाराएं बन रही है। तो वहाँ पर फिशेस के लिए अनुकूल दशाएं नहीं, या अत्यधिक गर्म है। अफ्रीका के कई तट ऐसे हैं जो बहुत गर्म हैं, तो वहाँ पर इस तरह की दशाएं नहीं है कि मछली पनप सके। मछली वहाँ प्रचुरता में मिलेगी जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिल करके सम एटमॉस्फेयर बनाती है। और उस सब में एटमॉस्फेयर का क्या रिजल्ट रहता है कि वहाँ पे प्लैंकटन और छोटे जीव पनपते हैं जिन्हें मछलियाँ खाती है। यानी मछलियों के लिए वहाँ भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, इसलिए मछलियाँ वहाँ पनपती है। चौथा है जलवायु। शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त रहती है। उष्णकटिबंधीय महासागर में भी मछलियाँ पाई जाती हैं, किंतु ये कम स्वादिष्ट होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। नेचुरली गर्मी में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा वेजिटेबल भी लाते हैं तो फ्रिज में रखते हैं तो आपकी ज़्यादा दिन चल जाती है, बाहर रखते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो वही चीज़ है। तो उष्णकटिबंध में मछलियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में मछलियाँ पकड़ने के मुख्य कारण क्या क्या कारण है कि शीतोष्ण कटिबंध में मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जा रही है बजाय कि उष्ण कटिबंध में मछलियों के? उसमें पहला आ गया पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, जापान, उत्तरी अमेरिका आदि शीतोष्ण देशों में तट कटे फटे हैं। तट आपका कटा फटा है जो मछलियाँ पकड़ने की सुविधा एवं सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करते हैं। समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट है जलवायु, जो कि शीतोष्ण जलवायु है। तो जलवायु शीत होने के कारण मछलियाँ सड़ती नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मछलियाँ सड़ती नहीं है। ये प्राकृतिक शीत भंडारों की सुविधा प्रदान करती है। प्राकृतिक रूप से शीत भंडारों उस तरह की सुविधाएं ये दे देती हैं, सड़ती नहीं है। तीसरा है इन प्रदेशों में छिछले समुद्रों की अधिकता है जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं भी कई स्थान पर मिलती हैं। तो गर्म जल्दी और ठंडी जलधारा मिलेगी तो नेचुरली आप जान ही रहे हैं कि
वहाँ पर सम जलवायु होने से फ़िश फूड अवेलेबल हो जाएगा और फ़िश फूड अवेलेबल होते ही फ़िशेस प्रचुर मात्रा में पाई जाएंगी। चौथा है निकटवर्ती वनों से नाव बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी प्राप्त हो जाती है। पांचवा है तटीय क्षेत्रों में कृषि भूमि की कमी रहती है, अतः झुकाव समुद्र की ओर रहता है। समझ में आ गया? क्योंकि कृषि भूमि कम है तो खाने के लिए फिशेस और दूसरा नॉनवेज उस पर निर्भरता ज़्यादा है। रीति रिवाज धर्म मछली पकड़ने में बाधक नहीं है, अतः खपत अधिक है। इन प्रदेशों में नेक्स्ट पॉइंट है, इन प्रदेशों की मछलियाँ स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। उससे नेक्स्ट है शीतोष्ण प्रदेश के अधिकतर देश सभ्य व विकसित हैं, अतः वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से मछलियाँ पकड़ी जाती है। जो दूसरे देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मान लीजिए या डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ इतनी टेक्निक नहीं है डेवलप, तो वहाँ फिशेस पकड़ने के लिए नई टेक्निक्स अपनाई नहीं जाती। और ये जो डेवलप नेशन है वो एकदम नए वैज्ञानिक तरीक़ों से फिशेस पकड़ते हैं। आज के ये टॉपिक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।